राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद का 3 साल का कार्यकाल पूरा। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन कार्यालय ने ट्वीट करते हुए कहा, राष्ट्रपति कोविंद ने खर्च को व्यवहारिक बनाया ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के 48 विधेयकों और राज्य सरकार के 22 विधेयकों को अपनी मंजूरी दी, साथ ही 13 अध्यादेश भी जारी किए। उद्धव ठाकरे ने कहा, केवल आर्थिक चिंताओं के कारण नहीं हटाया जाएगा लॉकडाउन। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को केवल आर्थिक चिंताओं के कारण पूरी तरह से हटाने के वे पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी से पैदा हुई चुनौती पर विचार करते हुए स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। ये भी कहा कि कई लोग लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि मैं लॉकडाउन हटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर इसकी वजह से लोगों की मौत हुई तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? उन्होंने कहा कि WHO और वॉशिंगटन पोस्ट ने राज्य सरकार की कोशिशों की सराहना की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस से संक्रमित, चिरायू अस्पताल में किया गया भर्ती। चौहान ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझ में कोविड-19 के लक्षण नजर आ रहे थे। जांच के बाद मेरी रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मेरे सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे अपनी कोरोना वायरस जांच करवा लें। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए संशोधित प्रस्ताव राज्यपाल को भेजेगी राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की शुक्रवार देर रात हुई बैठक में उन बिंदुओं पर विचार किया गया जो सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने उठाए हैं। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ने सरकार के पहले प्रस्ताव पर कुछ बिंदु उठाते हुए राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग से कहा कि वह इन बिंदुओं के आधार पर अपनी स्थिति पेश करें। भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन समेत पड़ोसी देशों से सार्वजनिक खरीद पर लगाया नियंत्रण। इन देशों की कोई कंपनी सुरक्षा मंजूरी और विशेष समिति के पास पंजीकरण के बाद ही भर सकेंगी टेंडर। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारत सरकार सामान्य वित्तीय नियम 2017 को संशोधित किया गया है, जिससे उन देशों के बोलीदाताओं पर नियंत्रण लगाया जा सके जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया यह कदम।